किसानों का अपना दर्द, और दर्द हो भी क्यों ना हो, जिन वोटों से वो अपनी सरकार चुनते हैं, जब वो सरकार उन पर सितम ढाने लगे तो निश्चित तौर पर दर्द बाहर निकलता है। एक गीत भी था, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा। अब किसानों को भी सरकार पर एतबार नहीं है, सरकार के खिलाफ किसान सड़क पर हैं। हमारे साथ है किसान महासभा के राष्ट्रीय संयोजक बनवारी लाल कुड़ी। हम बात करते हैं कि उनकी अपनी क्या मांगे हैं, वो सरकार से क्या चाहते हैं। जी बनवारी कुड़ी जी। नमस्ते, राम राम, जय किसान। मांगे जो हमारे पूरे भारत के 500 के समथिंग संगठन है, वो तीनों जो काले कानून है, ये जो अध्यादेश है, इनके खिलाफ है। और हम सड़कों पे हैं, अलाव के सहारे हैं, हम एक टाइम रोटी खा रहे हैं, हम टेंटों में पड़े हैं। किसान अपने खेत में से घर आता है तो भी 3 बार सोचता है कि मैं घर जा रहा हूँ। उसके मतलब इतना बिजी रहने वाला किसान, गरीब किसान जो देश और दुनिया का पेट भर रहा है, वो आज भारत सरकार के इस दरवाजे पे खड़ा है। और इस कानून में काला क्या है, इसमें गलत क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। साहब ये तो पूरा ही काला है, इसमें तो एक ही चीज़ ऐसी नहीं है कि किसान के पक्ष में हो। पूरी दाल काली है, पूरी दाल ही काली है। और अब इनका एक मोदी साहब का एक ढोल बजवाने की आदत है। इन्होंने जीएसटी पे ढोल बजवाया, जीएसटी बहुत अच्छा है। नोटबंदी पे भी ढोल बजवाया, इनकी एक बहुत तगड़ी आदत है। अब किसान 5 लाख से अबव प्लस किसान संगठन और किसान यहाँ पड़े हुए हैं, और आप दीपावली मना रहे हो, मतलब देव दीपावली है। मतलब एक सीधा प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, जब 70% भारत की जनसंख्या किसानों की है, तो फिर अगर वो चुनकर आए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं। अगर आपकी इतनी समस्या थी, आप लोग इतने खफा थे, तो वो फिर दोबारा सत्ता में क्यों है? साहब देखो, हमारा जो किसान, खेती करने वाला किसान है, वो राजनीति में भावनाओं में बह जाता है। और कुछ मैं तो मेरे संगठन की तरफ से मेरा तो ये मानना है कि अब की बार जो मोदी सरकार का चुनाव हुआ है, वो केवल ईवीएम की सेटिंग से हुआ है, और इसीलिए ये लोगों की परवाह नहीं करते हैं, ये किसान की परवाह नहीं। जहाँ भाजपा हारती है तो क्या वहाँ ईवीएम का कमाल नहीं होता है क्या? भाजपा वहीं हारती है जहाँ कुछ एक भाजपा के नेताओं को ठिकाने लगाने की इनकी मनसा होती है। जैसे राजस्थान में वसुंधरा जी को ठीक करने के लिए इन्होंने थोड़ा सा पैंतरा चेंज किया। ईवीएम बिल्कुल हैक होती है। पंजाब ने, यूके ने, कनाडा ने इसको नकार दिया है और इसको डस्टबिन में डाल दिया है, और यहाँ इसका ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इससे ये जो मोदी साहब, ये इनके मंत्री जी, ये सारे गुजराती, ये व्यापारी, ये मुकेश अंबानी, अडानी के जो ये तमाम, ये जो एक इनका एक पैतरा है जी, एक पूरा की पूरी टीम उतरी हुई है जो हिंदुस्तान को बेच के खाना चाह रही है। बेच भी दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ी। आप हिंदुस्तान को बचाने के लिए क्या करना चाह रहे हैं? हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए पहला तो हमारा मूवमेंट ये किसान आंदोलन है। दूसरा मूवमेंट होगा निजीकरण के खिलाफ। हम हवाई जहाज, रेल, ये खेल, ये कोयला, ये डिपो, ये तमाम जो इन्होंने बेचे हैं, इनकी निजीकरण, बीएसएनएल को बेच के खा गए, सब कुछ निजीकरण के खिलाफ हम। और आने वाला समय इनको इतिहास, चूँकि आज आप किसान बिल के खिलाफ यहाँ पर जमा हुए हैं, तो सीधी बात ये है कि इस बिल में आप क्या संशोधन चाहते हैं? इस बिल को बिल्कुल सिरे से खारिज करना पड़ेगा इनको। ये जो एक आधार कार्ड के, वो पैन कार्ड लेकर के कोई भी यहाँ हिंदुस्तान का कोई भी व्यापारी और स्टॉक कितना भी स्टॉक कर सकता है, तो स्टॉक सीमा जो है ये 1955 की जो लागू हो, स्टॉक बिल्कुल होना चाहिए। ये कालाबाजारी का बहुत बड़ा एजेंडा है। तो इन्होंने मुकेश अंबानी को, अडानी को, और भारत की अरबों खरबों रुपए लगा करके मंडियां एनकरेज करी है। जो 1949 के बाद में मंडियां बनी, उनको ये सेठों को देना चाहते हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है? और ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे खरीद करेंगे, तो यार ये शमशान घाट पे करेंगे, ये कोई गुरुद्वारे के पास करेंगे, कोई रेलवे स्टेशन के पास में कहाँ करेंगे, कब करेंगे? एमएसपी की सीधी बात है कि ये किसान बिल खारिज, बिल्कुल खारिज होना होगा इसको। या तो भारत का किसान, अब हम घर नहीं जाएंगे, अब भारत का किसान इस मूड में है कि हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, इनके यहाँ भूखे मर जाएंगे दिल्ली के दरवाजे पे। बाकी किसान वापस जाएगा तो इस कानून को ठीक करके जाएगा, ये हमारा विश्वास है। जुबा पे दर्द भरी दास्तां चली आई। कहीं ना कहीं किसानों के दिल में दर्द है। दर्द अब जुबा और आंखों से छलकने लगा है। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी ये खास वार्ता। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता, कैमरा पर्सन लोकेश भारद्वाज के साथ। देखते रहिए खबराना.com।